दोस्तों नमस्कार। जिला सिरमौर से कल और आज दो तस्वीरें खूब वायरल हुई। इतनी वायरल हुई कि पूरे प्रदेश में इन तस्वीरों ने सुर्खियां बटोरी। पहली तस्वीर है एसडीएम कार्यालय पांवटा साहिब की। यहाँ मंत्री हर्षवर्धन चौहान एसडीएम की कुर्सी पर बैठे थे और एक बैठक का आयोजन किया गया था, उसकी उन्होंने अध्यक्षता की। वो बैठक हुई और ये तस्वीर वायरल हो गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी, अपने अपने हिसाब से इसे पोस्ट किया। फिर खूब ये तस्वीर वायरल हुई। कुछ लोगों ने लिखा कि मंत्री साहब, इसके लिए, इस कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत घोर तपस्या करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, इतनी आसानी से यहाँ नहीं बैठा जाता। किसी ने कहा कि ये एसडीएम के पद की गरिमा का सम्मान मंत्री ने नहीं किया, उनकी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था। किसी ने कहा कि एसडीएम को रोकना चाहिए था। लेकिन असल सच्चाई क्या है वो हम आगे आपसे बात करेंगे। फिलहाल दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आज की है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र का प्रवेश द्वार है सतौन, और सतौन में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का आज भूमि पूजन था। मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी पहुंचे थे। एक सरकारी स्कूल प्रांगण में ये आयोजन किया गया था। और शिलाई के जो कांग्रेस के एक नेता हैं सीताराम साहब, वो भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते इतने जोश में आ गए कि स्कूली बच्चों से नारे लगवाने लगे। भूल गए कि ये कार्यकर्ता नहीं, ये स्कूल के बच्चे हैं। इन्हें क्या पता कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी है। इनके दिमाग में अभी हमें ये चीजें भी डालनी नहीं है कि क्या कांग्रेस जिंदाबाद है या बीजेपी जिंदाबाद है। इन्हें तो अभी अपना जो उनका दिमाग है, जो उसका विकास करना है और आगे समझनी है तमाम चीजों को। जब 18 साल के हो जाएंगे तब समझेंगे किसे वोट करना है किसे नहीं। अभी तो बस इन्हें पढ़ने दीजिए, भूल गए वो। खैर, इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात इस तस्वीर की करते हैं जो बैठक एसडीएम कार्यालय में हुई। दरअसल बीते दिनों शुरुआत बैठक की कहां से हुई उस पर जाएंगे, फिर ये भी बताएंगे कि क्या ये प्रावधान है कि मंत्री किसी अफसर अधिकारी की कुर्सी पर बैठ सकता है, क्या ऐसा है? तो इस पर बात करेंगे। फिलहाल शुरुआत में आपको बता दूं, शुरुआत वहां से हुई जब मंत्री हर्षवर्धन चौहान बीते दिनों सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में जा रहे थे। ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने क्रैशर से निकलने वाले ट्रक और ट्रालों की वजह से जो उन्हें दिक्कतें होती है उसकी समस्या उनके सामने रखी, सड़क की समस्या रखी। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तमाम अधिकारियों को बुलाकर पांवटा साहिब में एक बैठक का आयोजन करेंगे, उसमें फिर देखेंगे क्या कुछ हो सकता है। तो बैठक का आयोजन था। जब पत्रकारों तक ये बात पहुंचाई गई कि एक बैठक होनी है तो उसमें एपीआरओ की तरफ से, तो उसमें पहले ये कहा गया कि ये बैठक नगर परिषद कार्यालय में होगी। लेकिन अचानक से फिर चेंज होता है इसमें कि नगर परिषद कार्यालय में नहीं, एसडीएम ऑफिस में बैठक करते हैं। तो अगर ये बैठक नगर परिषद कार्यालय में होती तो वहां पर भी जो मुख्य कुर्सी होगी, जो नगर परिषद अध्यक्ष की कहिए, कार्यकारी अध्यक्ष की कहिए, जिसकी भी प्रमुख मुख्य कुर्सी होगी उस सभागार में, उस कुर्सी पर वो बैठेगा जिसकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो बैठक किसकी अध्यक्षता में हो रही थी? मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में। ऐसे में बैठक एसडीएम कार्यालय में हुई। तो एसडीएम की जो कुर्सी है वो उस वक्त उस व्यक्ति की कुर्सी हो गई जिसकी अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। एसडीएम ने मंत्री को यूं ही आते जाते, अगर मान के चलिए ये तो बैठक थी तो तब वो वहां पर बैठे। अगर आज या कल में दिन में कभी मंत्री वहां पर जाए तो भले उनकी इज्जत के लिए एसडीएम खड़े होंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि आइए यहां बैठ जाइए। तो ये बात हमें समझनी है कि संविधान में, कानून में स्पष्ट तौर पर तो हम जब देख रहे थे तो ऐसा नहीं लिखा गया है कि कौन कुर्सी पर मंत्री बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। जाहिर है नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन जब जो कल का ये कार्यक्रम था वो बिल्कुल विपरीत था। ये अध्यक्षता कर रहे थे एक बैठक की। ऐसे में कुर्सी पर बैठना हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। एसडीएम ने बिना किसी बैठक के भाई भतीजावाद में मंत्री को कुर्सी पर नहीं बिठाया। बैठक की उन्होंने अध्यक्षता करनी थी। अगर डीसी की अध्यक्षता में बैठक होती तो डीसी साहब भी वहीं बैठते। अगर सीपीएस की अध्यक्षता में भी बैठक होती तो हो सकता है कि वो भी वहीं पर बैठते। विधायक की अध्यक्षता में बैठक होती वो भी वहां बैठते। क्योंकि
उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई तस्वीरें निकाली जिसमें बलदेव तोमर बिना कुछ पद के भी बैठ रहे थे, एसडीएम की कुर्सी पर बैठे देखे गए, सुखराम चौधरी बैठे गए। हालांकि सुखराम चौधरी से हमने जब आज ऑफ कैमरा बात की तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम भी तो बैठे जब बैठक होती है, तो इसको ज्यादा बड़ा तूल देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल एक आदेश निकाला जिसमें कहा गया कि कोई भी मंत्री, विधायक या फिर सांसद जब किसी अधिकारी के कार्यालय में आएगा तो वो अधिकारी से नीचे नहीं बैठेगा, यानी कि वो अधिकारी के बिल्कुल साथ बैठेगा। इतना तक कहा गया कि अधिकारी एक कुर्सी का इंतजाम करके रखें, वैसी ही कुर्सी जैसी उनकी अपनी कुर्सी है। कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि नेता को दूसरी कुर्सी दे दी, यानी मंत्री और जो सांसद है उनको दूसरी कुर्सी दे दी और अधिकारी दूसरी कुर्सी पर। इतना तक कहा गया अगर अधिकारी की कुर्सी पर तौलिया है तो मंत्री की कुर्सी पर भी तौलिया होना चाहिए, यानी कि एक कुर्सी का इंतजाम पहले रखना और जब मंत्री सांसद आए तो उनके लिए ऐसी कुर्सी होनी चाहिए। बाकायदा आदेश निकाले गए। हिमाचल में ऐसे आदेश नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कभी भी जब भी कोई सांसद, मंत्री या कोई भी आता है, उसे कुछ काम है, एसडीएम के पास आए, चाहे डीसी के पास आए, तो डीसी और एसडीएम जाहिर है उन्हें अपनी कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई बैठक है, उसकी अध्यक्षता उन्होंने करनी है, तो जाहिर है वो वहां पर मुख्य जो कुर्सी है उस पर बैठेंगे। खैर, ये तो एक बात क्लियर हुई। दूसरा दूसरा बिंदु ये है कि स्टोन में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का भूमि पूजन था, और भूमि पूजन था तो आज की तारीख में पहली बात तो जो है पार्टीबाजी दूर रखकर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। हाईकोर्ट के साफ आदेश है, किसी भी प्रकार की नारेबाजी, पोस्टरबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर, कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो वहां पर जो उनके मंडल के जो शिलाई के अध्यक्ष हैं सीताराम शर्मा, और वो मंडी समिति के भी कुछ हैं उनके पास पद, वो उत्तेजना में आकर नारे लगाने लगे, तो बच्चों से भी कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी तो बच्चे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे। लेकिन वो भूल गए कि ये, हमें लगता है कि बच्चों से नारे लगवाना, बच्चों के सामने कांग्रेस पार्टी या तमाम चीजें नारे लगवाना गलत है। फिर बीजेपी के वो कार्यकर्ता सही है जो कहते हैं कि ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, अगर हम होते तो हम नारे लगवाते भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन कांग्रेस है तो कांग्रेस पार्टी सुख सरकार जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है दोनों तस्वीरों की जो रूपरेखा है वो हमने आपके सामने रखी। एक तस्वीर बेवजह से उछाली गई, लेकिन दूसरी तस्वीर पर सवाल खड़े करना लाजमी हो जाता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनसे आप अगर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करवाओगे तो सवाल उठेंगे।